गुड मॉर्निंग दोस्तों। लाभ आने में आज अपना नया टॉपिक है, जब किसी क्रय मूल्य पर दो क्रमागत बढ़ोतरी की जाए या दो क्रमागत में लाभ दिया जाए तो उनके बराबर कुल लाभ या कुल बढ़ोतरी क्या होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले जो अपना टॉपिक दिया हो, क्या दिया हो देखिए, यदि किसी वस्तु पर दो क्रमागत बढ़ोतरी, एक x% दूसरी y%, तो उस वस्तु पर दो क्रमागत बढ़ोतरियों के बराबर एक अकेली बढ़ोतरी कितनी होगी वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या दी है हमें, ट्रिक क्या है इसकी वो देखते हैं। तो ट्रिक है इसकी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जो हमारे पास दो लगातार बढ़ोतरी दी गई है x% y%, उनकी दो क्रमागत बढ़ोतरियों के बराबर एक अकेली बढ़ोतरी क्या होगी उसको ज्ञात करने की ये ट्रिक दी गई है। तो इस ट्रिक के द्वारा हम बढ़ोतरियों को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे और एक बेसिक तरीके से भी उन बढ़ोतरी को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में मैं अपना जो टॉपिक था उसी को एग्जांपल बना देता हूं। देखिए एग्जांपल, यदि किसी वस्तु पर दो क्रमागत बढ़ोतरियों में x% की स्थान पर क्या लिखते हैं हम 10% तथा y% की स्थान पर लिखते हैं 20%। तो 20%, तो उस वस्तु पर दो क्रमागत बढ़ोतरियां 10% और 20% जो बढ़ोतरी की उनके बराबर एक अकेली बढ़ोतरी क्या होगी वो ज्ञात करेंगे। तो अपने पास ट्रिक क्या दी हुई थी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई गुणा बटे में 100। ये एक अकेली जो बढ़ोतरी आएगी वो परसेंटेज में होगी। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x% की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, y% की वैल्यू कितनी दी हुई है 20%। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, y की 20। इस ट्रिक में रखेंगे हम, तो इन दोनों बढ़ोतरियों के बराबर एक बढ़ोतरी आ जाएगी वो ज्ञात करेंगे। रखें x की वैल्यू 10 प्लस y की वैल्यू 20 प्लस 10 इंटू 20 बटे 100। 10 और 20 कितना हो गया 30, दोनों कैंसिल, जीरो ऊपर नीचे, प्लस में क्या आया 2, कितना हो जाएगा 32%। तो अपने पास जो 10% और 20% जो बढ़ोतरी दी गई थी उन दोनों बढ़ोतरियों के बराबर एक अकेली जो बढ़ोतरी आ रही है कितने परसेंट आ रही है 32% आ रही है अपने इस ट्रिक के द्वारा। अब इस 32% को हम अपने बेसिक तरीके से भी ज्ञात करेंगे कि ये 32% ही है। ठीक है, अपना बेसिक तरीका और देखते हैं। यहीं पे ये अपना क्या हो गया ट्रिक फॉर्मूला, ट्रिक हो गया। चलो बेसिक तरीके से देखो, बेसिक क्रय मूल्य क्या मान लिया मैंने 100 रुपए, क्या माना क्रय मूल्य। ठीक है, 100 रुपए क्या माना क्रय मूल्य। तो पहली बढ़ोतरी कितनी हो रही भाई 10% की, पहली बढ़ोतरी कितनी हो रही है 10% की। तो इसका जो 10% बढ़ाने के बाद में जो मूल्य है वो क्या होगा भाई, 100 का 10% कितना होता है 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 मूल्य हो गया। 100 क्रय मूल्य पर 10% बढ़ाने पर ये क्रय मूल्य आ गया कितना 110 रुपए। अब 110 रुपए पर कितने रुपए बढ़ा रहा है भाई 20% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। अब 110 पर 20% बढ़ा रहा है, नहीं कि ये 100 पर बढ़ा रहा है। 20% जो बढ़ा रहा है वो 100 पर नहीं बढ़ा रहा है, वो 110 पर बढ़ा रहा है। अब इसके लिए क्रय मूल्य ये हो जाएगा। ठीक है, तो 110 का 20% कितना होगा भाई 110 का 20% क्या होगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22। तो 110 का 20% कितना बढ़ा 22 बढ़ा, तो 110 प्लस 22 कितना हो जाएगा भाई 132। तो 110 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना मूल्य होगा इसका 132 रुपए बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी समेत जो विक्रय मूल्य आएगा कितना होगा 132 रुपए होगा अंतिम इसका विक्रय मूल्य। तो अब हम उसकी कुल बढ़ोतरी ज्ञात करेंगे। कुल बढ़ोतरी कितनी हो रही है भाई, इस विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगी उसकी कुल बढ़ोतरी आ जाएगी, उसकी जो एक अकेली बढ़ोतरी हो रही है वो आ जाएगी। तो 132
माइनस 100 कितना आया 32 उसकी बढ़ोतरी आ रही है। अब हम इस बढ़ोतरी का परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो क्या होगा बढ़ोतरी बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस बढ़ोतरी का जो परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो क्या होगा भाई बढ़ोतरी कितनी है 32 क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 100 इंटू 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या आया 32% इसकी बढ़ोतरी आई जो हमने बेसिक तरीके से इसको ज्ञात किया तब। तो ये एग्जांपल हो गया। अब हम इसको देखते हैं अन्य एग्जांपल। हाँ अपना अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभों या बढ़ोतरी एक ही बात हो गई दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है तो अब की बार इसने बढ़ोतरी के साथ साथ उसका क्या पूछ लिया विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ लिया। तो सबसे पहले हम इसकी बढ़ोतरी या लाभ ज्ञात करेंगे एक। तो अपने पास इन दोनों लाभों के बराबर कुल एक लाभ क्या होगा वो ज्ञात करेंगे ट्रिक के द्वारा। सबसे पहले हम ट्रिक के द्वारा ज्ञात करते हैं उसके बाद जो इसका बेसिक रूप होगा वो ज्ञात करेंगे। तो ट्रिक से आ जाओ इन दोनों लाभों के बराबर एक अकेला लाभ क्या हुआ ट्रिक क्या था अपने पास भाई x प्लस वाई बटा 100 ये इन दोनों लाभों के बराबर एक अकेला कुल लाभ आ जाएगा। तो इसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करेंगे पहले करो भाई ज्ञात क्या होगा भाई x की वैल्यू 30 y की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 वैल्यू दी हुई है तो कितनी जाएगी 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 बटे 100 ये वैल्यू दी हुई है। तो इनको सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 20 और 30 कितने हो गए 50 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गए तो कितना आ रहा भाई 56% लाभ हो रहा है। ये अगर दो क्रमिक लाभ 20% और 30% हो रहे हैं तो इन दोनों के बराबर एक अकेला लाभ कितना हो रहा है 56% लाभ हो रहा है। तो अपने पास यदि लाभ है लाभ कितना है अपने पास 56% और विक्रय मूल्य दिया हुआ अंतिम तो विक्रय मूल्य क्या है अपने पास 31,200 रुपए क्या है इसका विक्रय मूल्य। तो क्या ज्ञात करना है हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या था भाई क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में क्या होगा भाई 100 प्लस लाभ है तो प्लस होगा अगर इनमें हानि पूछ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस। तो लाभ कितना दिया हुआ है चलो लाभ लिख देते हैं पहले लाभ विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है अपने पास 31,200 गुणा 100 प्लस लाभ कितना दिया हुआ इसमें भाई 56% तो कितना हो जाएगा 56 सोल्व करेंगे इसको तो देखो यहां पे 31,200 गुणा 100 बट्टे में कितना था भाई 156 आएगा भाई। ठीक है तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको दो बार इंटू करेंगे तो अपने पास आएंगे 312 दो कंप्लीट काटेंगे 2 जीरो लगा दो तो 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई 20,000 20,000 अपने पास क्या है अपना क्रय मूल्य आया 20,000 क्रय मूल्य आया। जब 30% और 20% इसने दो क्रमिक लाभ दिए तो विक्रय मूल्य क्या था अपने पास 31,200 रुपए क्या था विक्रय मूल्य था। ये तो अपना हुआ ट्रिक से हमने क्या निकाला पहले सबसे पहले हमने इसकी बढ़ोतरी ज्ञात की इसका कुल लाभ ज्ञात किया इन दोनों लाभों के बराबर। तो कुल लाभ कितना है अपने पास 56%। यदि अपने पास लाभ दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ।
ये रखा हमने, फिर इन दोनों को ऐड किया और फिर इनटू कर दिया, तो आपस में कैंसिल होने के बाद अपने पास उत्तर क्या आ रहा है, 20,000 इसका आंसर आ रहा है। ये तो अपना हुआ ट्रिक से। अब बेसिक फॉर्मूला और यूज करेंगे हम इसका। तो बेसिक फॉर्मूला से देखो इसको, अपना बेसिक फॉर्मूला, बेसिक ट्रिक या बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या माना, 100 रुपए क्या माना, क्रय मूल्य, ठीक है। तो उस पर 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 30% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका भाई, 100 का 30% 130, तो विक्रय मूल्य क्या है भाई, 130 रुपए विक्रय मूल्य है। कब, जब 100 रुपए क्रय मूल्य है, 30 रुपए उस पर लाभ हो रहा है, तो 130 क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। लेकिन जो अगला लाभ है 20%, वो 100 पे नहीं मिलता है, वो मिलता है इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि क्रमिक है, लगातार है। तो पहला लाभ इस पे, दूसरा लाभ इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य किसके लिए, 20% के लिए। तो 130 का 20%, 130 का 20% लाभ या बढ़ोतरी ज्ञात करें, कितना होगा भाई, हाँ 130 का 20% करेंगे तो क्या होगा भाई, 130 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 दूनी 26। तो 130 में 26 की बढ़ोतरी करेंगे तो 20% हो जाएगी। तो विक्रय मूल्य क्या होगा अपने पास, 130 ऐड करेंगे तो 156 रुपए क्या आ रहा है अपने पास भाई, विक्रय मूल्य आ रहा है। कब आ रहा है भाई ये विक्रय मूल्य, सबसे पहले क्रय मूल्य क्या था अपने पास, 100 रुपए अगर क्रय मूल्य था, तो 30% उस पर लाभ हो रहा है, 30% क्या हो रहा है, उस पर लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130 रुपए। अब 130 रुपए पर 20% लाभ हो रहा है, 130 रुपए पर 20% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 156। तो पहला विक्रय मूल्य था, अंतिम कौन सा था, 156 रुपए था। अगर 156 रुपए अंतिम विक्रय मूल्य, तो प्रारंभिक जो क्रय मूल्य था वो कितना है, 100 रुपए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हमें, अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपए, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या याद करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि 156 रुपए क्या है, अंतिम विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना भाई, 100 रुपए। 100 रुपए क्या है इसका क्रय मूल्य, ठीक है। यदि 31,200 रुपए, यदि 31,200 रुपए से क्या है विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई इसका, इसका क्रय मूल्य होगा भाई 100/156 गुणा में 31,200, गुणा में 31,200। 156 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएंगे, ये 2 जीरो, तो कंप्लीट से क्या आ रहा है अपने पास भाई, 20,000 रुपए क्या आ रहा है इसका क्रय मूल्य, ठीक है। ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट से हो गया। तो हम इसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको किया अपने ट्रिक के आधार पर, दूसरा किया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर। इसका एक तीसरा अन्य रूप है, वो और देखेंगे, जो इसका थर्ड मेथड है। बेसिक रूप होगा अपना, थर्ड मेथड देखते हैं इसका। इसके थर्ड मेथड में क्या दिया हुआ है, इन दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। देखो, अगर 100 रुपए क्या है क्रय मूल्य, तो 30% लाभ हो रहा है, क्या 30% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य होगा 130 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, और 30% का लाभ हो रहा है, तो क्या विक्रय मूल्य कितना है, 130 रुपए। अदर क्या दिया हुआ है, यदि 100 रुपए, थर्ड मेथड देख रहे हैं, यदि 100 रुपए क्रय मूल्य है और 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 120 रुपए क्या होगा इसका विक्रय मूल्य, क्या होगा विक्रय मूल्य। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है,
विक्रय मूल्य कितना है भाई? 31,200 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछ रहा है इसका, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे हम? 31,200 इंटू इन दोनों का जो क्रय मूल्य है वो देखेंगे। तो इसका क्रय मूल्य क्या भाई? 100 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है? 130 रुपए। तो क्रय मूल्य को ऊपर, विक्रय मूल्य को नीचे। 100 इंटू 130 रुपए। इसका क्रय मूल्य क्या है भाई? 100 रुपए क्रय मूल्य है, 120 का है विक्रय मूल्य। तो इसको हम रखेंगे क्रय मूल्य को ऊपर, विक्रय मूल्य को नीचे। इस आधार पर हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करो भाई इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी मैंने। अब 13 से करेंगे इसको कैंसिल। 13 दूनी 26, 31 में 26 गए 5, 52, 13 चौक 52, 0 0। इस पूरे को कैंसिल किया 13 से, तो ये संख्या आ रही है। अब इसको 12 से कैंसिल कर देंगे। तो 12 से कैंसिल किया तो कितने 5 दूनी 24, 200। 200 को और 100 को हम इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई? 20,000 रुपए क्या आएगा? इसका क्रय मूल्य आएगा। हमने अपने तीनों मेथड से इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया है। अब हम अपना नया टॉपिक देखेंगे। हाँ, अपना नया टॉपिक क्या दिया हुआ है? यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, उसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर उतने ही हानि हो, तो उसका हमें क्या करना है? क्रय मूल्य। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी वस्तु का क्या लाभ और हानि क्या हो? बराबर हो, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? अलग अलग हो, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उन वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इनका क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपने पास ट्रिक क्या है भाई? अपने पास ट्रिक है, दोनों विक्रय मूल्य जोड़कर उन दोनों में 2 का भागा लगा दो। पहला क्या है? x, दूसरा क्या है? y रुपए। इन दोनों को हमने जोड़ा और 2 क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा भाई? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य इस ट्रिक के द्वारा आ जाएगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, उनको इस ट्रिक के द्वारा और बेसिक रूप से सोल्व करेंगे। तो अपना एग्जाम्पल देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल कर देता हूं। तो देखो, हाँ, जहां x रुपए है वहां 524 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, यहां 452 कर देता हूं मैं। 452 रुपए में बेचने पर उतने की ही क्या होती है? हानि होती है। तो उस वस्तु क्या ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो हमने एक विक्रय मूल्य क्या माना है? 524 रुपए। दूसरा विक्रय मूल्य कितना माना हमने? 452 रुपए। इन दोनों में कंडीशन क्या हो रही? दोनों का लाभ बराबर हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो अपने पास ट्रिक क्या दी थी? ट्रिक क्या थी अपने पास? दोनों को हमने जोड़ा, दोनों क्या विक्रय मूल्य को जोड़ा हमने। दोनों जो विक्रय मूल्य उन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई? 524 प्लस 452 बटे 2। ऐड करो भाई इन दोनों को। 6, 5 और 2 7, 5 और 4 9। इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाओ। 4 दूनी 8, 17, 4 अंठी 16, 1 16, 4 अंठी 16। तो इसका जो क्रय मूल्य आ रहा है वो 488 रुपए आ रहा है। किस कंडीशन में? जब इसका एक विक्रय मूल्य ये हो और एक विक्रय मूल्य ये हो और लाभ रानी दोनों क्या हो? बराबर हो। उस कंडीशन में हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो इन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे और 2 का भाग करेंगे। तो क्या विक्रय मूल्य आ रहा भाई? 488 रुपए विक्रय मूल्य आ रहा इस ट्रिक से। अब हम इसको देख रहे हैं अपने बेसिक फॉर्म में और देख रहे हैं। तो बेसिक तरीके से और देखो, बेसिक तरीके से देखते हैं क्या दिया हो भाई? इसमें लाभ और हानि दोनों क्या दी हुई है? बराबर। लाभ और हानि क्या दी हुई है? बराबर दी हुई है। हाँ, पहली कंडीशन लाभ। लाभ कब होता है भाई? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जब विक्रय मूल्य अधिक हो उस कंडीशन में क्या होता है? लाभ होता है। तो
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य अधिक हो, विक्रय मूल्य कम हो। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हाँ भाई, यहां देखो जो लाभ वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, लाभ वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य दिया 524 रुपए। तो इसको सोल्व किया तो 524 माइनस क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। आने वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना दिया हुई? 452 रुपए, 452 रुपए। इसको सोल्व करेंगे, इस संख्या को बराबर से इधर लेकर आएंगे तो प्लस की संख्या माइनस में और माइनस संख्या प्लस में होती है। तो इसको लेकर आओ इधर, 524 माइनस किया तो किस में जाएगी? प्लस 452। क्रय मूल्य ये, और ये भी क्रय मूल्य उधर गया, क्रय मूल्य। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ो भाई, 4 2 6, 2 और 5 7, 5 और 4 कितने हो गए? 9 बराबर क्रय मूल्य कितनी बार है? 2 बार। तो इनको लिख देंगे 2 क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो क्या होगा भाई? क्रय मूल्य बराबर 976/2। सोल्व करेंगे इसको भाई, कितना आ रहा भाई? 4 8, एक करी इधर की 17 16, 8 बार 1 करी 16 8। तो क्या मूल्य आ रहा भाई? 488 रुपए। उस कंडीशन में जब लाभ और हानि दोनों क्या है? बराबर दी हुई है। तो इसका क्रय मूल्य कितना आएगा? 488। इस प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल भी कर सकते हैं।